प्यारे बच्चों, कक्षा छठी हिंदी व्याकरण में आज हम भाषा के अनेक रूपों का अध्ययन करेंगे कि भाषा के अनेक रूप होते हैं। जैसे एक है मातृभाषा। यह भाषा का वह रूप है जिसे बालक अपनी माँ तथा अपने परिवार से सीखता है। तमिलनाडु में तमिल परिवार में पले बड़े बच्चे मातृभाषा तमिल होती है। कि बच्चों, जो भाषा हम अपने बचपन में अपने परिवार से सीखते हैं उसे ही मातृभाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में किया जाता है। कि बच्चों, पूरे देश में जिस भाषा का ज़्यादा प्रयोग होता है उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी मानी जाती है क्योंकि भारत के अधिकांश भागों में यही बोली एवं समझी जाती है। कि बच्चों, हिंदी हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राजभाषा। जिस भाषा में सरकारी कामकाज किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। कि बच्चों, सरकारी ऑफिस में जिस भाषा में जो कार्य होता है इसलिए उसे राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। भारत में हिंदी को ही राजभाषा कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। इसे 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। कि बच्चों, संविधान के अनुसार जो भारत के कानूनों की पुस्तक है, कानून की पुस्तक में 14 सितंबर 1949 को भारत को राजभाषा बनाया गया था। इसलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 14 सितंबर को। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। कि पूरे विश्व की बात करें अगर तो हिंदी को तीसरा स्थान मिला हुआ है कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं उसमें हिंदी तीसरे नंबर पर आती है पूरे विश्व में। बोली। यह भाषा का वह रूप है जिसे किसी सीमित क्षेत्र में अल्प विकसित भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। सीमित क्षेत्र का मतलब है बच्चों, थोड़े क्षेत्र में, छोटे से क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे बोली कहा जाता है। बोली प्राय बोलने तक सीमित रहती है। इसमें सामान्यतः साहित्य की रचना नहीं होती। साहित्य का मतलब है बच्चों, पुस्तकें या निबंध नहीं लिखे जाते। जैसे हरियाणा की जो बोली है हरियाणवी, उसमें हरियाणवी में कोई भी साहित्य की पुस्तक नहीं लिखी गई है। भारत में अनेक बोलियां हैं जैसे ब्रिज, अवधी, मगही, भोजपुरी, बुंदेली आदि। साहित्य रचना की दृष्टि से ब्रिज और अवधी अपवाद हैं। कि बच्चों, ब्रिज और अवधी बोली हैं लेकिन इसमें साहित्य की रचना हो चुकी है, इसलिए ये बोली होते हुए भी साहित्य की रचना इसमें है, इसलिए इसे अपवाद कहा गया है। तो ये थे बच्चों भाषा के अनेक रूप। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और बोली। इनको आपको रिवाइज करना है। आगे बच्चों, लिपि। लिपि मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। कि बच्चों, जो आवाज़ हमारे मुख से निकलती है उसको लिखने का जो तरीका है उसके लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं जिन्हें अक्षर या वर्ण कहते हैं, इन निश्चित चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। अतः लिपि को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, भाषा को लिखने के लिए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। कि बच्चों, जो चिन्ह हैं, जैसे ए ध्वनि हमारे मुख से निकली तो उस ए ध्वनि को कैसे लिखा जाए, इसके लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाए उसे ही लिपि कहा जाता है। कि हम हिंदी भाषा में ए को कैसे लिखते हैं, इस तरह से। तो ये हमारी हिंदी की लिपि का चिन्ह है। ये हमने नर्सरी क्लास में सीखे थे। ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, इस तरह से बच्चों। और कै, ख, ग, ये सभी वर्ण जो हैं
ये हमारे लिपि के चिन्ह कहलाते हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अलग अलग लिपि होती है कि बच्चों हर भाषा के लिखने का जो तरीका है वो अलग अलग है, इसलिए अलग अलग लिपि में भाषाएं लिखी जाती हैं, इसलिए उनके नाम भी अलग अलग ही रखे गए हैं। जैसे हिंदी की जो भाषा है, हिंदी भाषा की लिपि के जो चिन्ह हैं उनको देवनागरी लिपि नाम दिया गया है। इसी तरह से अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखे जाते हैं। रोमन बच्चों लिपि का एक नाम है कि अंग्रेजी भाषा के जो अक्षर हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं। जैसे अंग्रेजी में बोलेंगे ए को कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से। अब ये अंग्रेजी भाषा के लिपि के नियम हैं, चिन्ह हैं। तो इन चिन्हों को बच्चों क्या कहा गया है, यस, लिपि। तो आपको इन सभी भाषाओं और उनकी लिपि के नाम याद करने हैं। जैसे हिंदी देवनागरी और नेपाली की भी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। संस्कृत भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपने संस्कृत भाषा में देखा होगा संस्कृत की पुस्तक में कि ए ध्वनि को इसी तरह से लिखा जाता है। तो बच्चों आपको ये सभी भाषाएं और उनकी लिपि याद करनी हैं। यहाँ तक आज आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।